हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक जरूर देखिए। जैसे कि आपको पता है कि जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स रेगुलरली अपनी डिमांड्स रख रहे हैं रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन। तो आप ये क्लिप एंड तक जरूर देखिए और अपनी राय शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जम्मू कश्मीर के सभी नौजवान चाहते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। जो इस बारी पुलिस कांस्टेबल की पोस्टें इशू की गई हैं और जो JKSSB डिपार्टमेंट को रेफ़र की गई हैं, अब नौजवान दो हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। एक हिस्सा ये मानता है कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन मिलेगी तो ज़्यादा जो है वो कंपटीशन हो जाएगा और जो बच्चे पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें वैकेंसीज़ मिलें और वो जॉब करें, उनके हाथ से वैकेंसीज़ चली जाएंगी। एक हिस्सा ये मानता है कि अगर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो पिछले 5 साल 6 साल से जो नौजवान इंतज़ार कर रहे हैं रोज़गार के लिए, उनके हाथ ये रोज़गार नहीं आएगा। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये रिक्रूटमेंट बहुत लंबे समय के बाद हुई है। हालांकि कोविड के समय में ये रिक्रूटमेंट हो जानी चाहिए थी, पर कोविड की वजह से ये रिक्रूटमेंट नहीं हुई। उस समय के अंदर अगर ये रिक्रूटमेंट होती तो शायद आज जो बच्चा 1995 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, आज वो भी एलिजिबल होता। लेकिन अगर ये उस समय होती, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज 2024 में जब हुई है तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अब एज में फॉल नहीं करते हैं। यानी कि जो एज क्राइटेरिया है वो इस एज क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं। लिहाजा करके नौजवानों की ये गुजारिश है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवानों को एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अब कुछ नौजवान कल से फ़ोन कर रहे हैं, एक नहीं बल्कि 1 लाख फ़ोन मुझे आ चुका है, जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप पेशेंस बना कर रखें, आप सब्र बना कर रखें। मैं आपके मुद्दे पे फ़ाइट कर रहा हूं। बार बार फ़ोन ना करें। बार बार कॉल करने से सामने वाला भी परेशान होता है, बार बार टेक्स्ट करने से सामने वाला भी परेशान होता है। मालूम है मुझे कि मुझे इस मुद्दे पे बात करनी है, मैं करते आया हूँ, मैं इससे पहले भी करता था, मैं आगे भी करता रहूँगा। आप थोड़ा सा सब्र बना कर रखें, थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखें। आप लोगों के अंदर तो पेशेंस ही नहीं है। आप लोग तो इस तरीके से परेशान कर रहे हैं कि इंसान को समझ नहीं आ रही कि किस साइड जाए वो। अब दो हिस्सों में जो नौजवान है वो तकसीम हो चुका है। एक हिस्सा ये मानता है कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और दूसरा हिस्सा ये मानता है कि नहीं मिलनी चाहिए। ना मिलने वाले ये कहते हैं जनाब अगर एज रिलैक्सेशन मिल गई तो हमारी तरह के जो यंग एज के नौजवान हैं वो कहाँ जाएंगे, वो डिज़र्विंग है, उनको मौका मिलना चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन अगर मिल जाए तो हम बेरोज़गार नौजवानों को एज रिलैक्सेशन ना मिलने के कारण काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अब लिहाजा जम्मू कश्मीर के अंदर नौजवान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अब कुछ डिमांड कर रहे हैं एज रिलैक्सेशन मिले, कुछ डिमांड कर रहे हैं नहीं मिलनी चाहिए। मैं किसकी बात करूं? मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन मिले तो ना मिलने वाले नाराज़ हो जाते हैं, वो फ़ोन करके जो है वो अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए तो वो नाराज़ हो जाते हैं, उनकी बात करूं तो ये नाराज़ हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता है कि क्या करूं। सरकार की गलती, सरकार ने 2019 में रिक्रूटमेंट की होती है, उससे पहले 2020-21 में रिक्रूटमेंट की होती, ये टाइम ना देखने को मिलता। अब सरकार की इस गलती और इस कोताही की वजह से हम जो नौजवान बात करने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट, हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब कमेंट्स में ही आप देख लें, कई सारे नौजवान कहते हैं भाई साहब एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, कई सारे कहते हैं नहीं मिलनी चाहिए एज रिलैक्सेशन, अगर उन्हें मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। कई सारे कह रहे हैं कि मिलनी चाहिए, अगर मिल जाएगी तो वो जो बेचारे बेरोज़गार हैं उन्हें हक मिल जाएगा। अरे भैया जाएं तो जाएं कहाँ, आगे बढ़ें तो दांत टूटे, पीछे हटे तो कमर टूटे। परेशान करके रख दिया है, समझ ही नहीं आ रही है किस साइड जाएं, कौन सी वाली स्ट्रेटजी पे काम करें। लेकिन सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे कि एज रिलैक्सेशन के हवाले से जो भी फ़ैसला होगा वो आपका बेहतरीन फ़ैसला होना चाहिए और आवाम के मुफाद के लिए, फ़ायदे के लिए काम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आम शहरियों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर सरकार के इस फ़ैसले से कई सारे लोग जो हैं वो नाखुश हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो जल्द अज जल्द एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए।